भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बांग्लादेश में निराशा बढ़ी है। बांग्लादेश इस साल अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख आयोजन है मुजीब दिवस। यह बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में मनाया जा रहा है। इसी आयोजन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति या फिर बीजेपी का मुसलमानों के प्रति रुख, इन सभी ने कई बार बांग्लादेश को असहज परिस्थिति में डाला है। सवाल उठता है कि भारत को विभिन्न सुविधाओं का विस्तार देने के बदले बांग्लादेश को क्या मिला। हाल ही में 9 मार्च को फेनी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया गया है, जो सीधे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश से जोड़ता है। ये राज्य अब सामान आसानी से इस पुल के माध्यम से चट्टोग्राम बंदरगाह से ले जा सकते हैं। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव तौहिद हुसैन का मानना है कि भारत को वह सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन बांग्लादेश को बदले में कुछ भी नहीं मिला, जिससे यहाँ निराशा बढ़ रही है। तौहिद कहते हैं कि भारत की बांग्लादेश को लेकर कुछ चिंताएं थीं। भारत में पूर्वोत्तर के कुछ अलगाववादी समूह यहां से काम कर रहे थे। साथ ही ट्रांजिट का भी सवाल था। बांग्लादेश ने भारत को उन मुद्दों पर बताने के लिए हर संभव तरीके से सहयोग किया। फेनी नदी पर पुल का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक और मौका है। वास्तव में यह त्रिपुरा के लोगों को भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों से माल लाने और ले जाने में बहुत मदद करता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के एजेंडे में तीस्ता के पानी को साझा करने के लिए होने वाला समझौता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका की यात्रा की। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि तीस्ता को लेकर भारत का पक्ष नहीं बदला है। उन्होंने सीमा पर हो रही आपराधिक गतिविधियों को रोके जाने पर जोर देते हुए कहा था कि अपराध बंद हो जाएंगे तो हत्याएं भी बंद हो जाएंगी। ऐसे में बांग्लादेश के 2 मूल मुद्दों पर अभी भी अनिश्चितता ही है। वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या शरणार्थी मामले में भी बांग्लादेश को भारत से बहुत समर्थन नहीं मिलता है। ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रोफेसर लैलाफर यास्मीन मानती हैं कि भारत बांग्लादेश की चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो कहती हैं कि 2 देशों के रिश्तों में राष्ट्रीय हित ही प्राथमिकता में रहते हैं। बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य अलगाववादियों को नियंत्रित करने में भारत की मदद की। हमें उम्मीद थी कि भारत कम से कम रोहिंग्या मामले में एक तटस्थ रुख तो अपनाएगा ही, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। साल 2017 में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थीं, तब दोनों देशों के बीच 22 समझौते हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित तीस्ता समझौता अधर में ही लटका रहा था। भारत लंबे समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को तीस्ता पानी समझौते पर गतिरोध की वजह बताता रहा है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन कहते हैं कि ना ही राज्य सरकार और ना ही भारत की केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती है। तौहीद कहते हैं कि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, लेकिन आप दूसरे को कुछ जगह देकर भी अपने हितों को बरकरार रख सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को ज्यादा तरजीह देता है।